जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरीज पे। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज हमारे बीच में आई है मुस्कान। आइए जानते हैं मुस्कान का सफर, पर उससे पहले देखते हैं ये वीडियो। भगवान ने भले ही मुस्कान को आंखों में रोशनी ना दी हो, मगर इससे मुस्कान के हौसले कम नहीं हुए। मुस्कान ने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वो मुकाम हासिल किया जो किसी आम शख्स के लिए हासिल करना आसान नहीं होता। जरा सोचिए, एक आम इंसान के लिए कोई भी परीक्षा पास करना कितना मुश्किल होता है, और अगर वही शख्स शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो चुनौती और भी बढ़ जाती है। लेकिन मुस्कान ने चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल नेट की परीक्षा पास की, बल्कि अब पीएचडी भी कर रही है। मुस्कान ने पहले ही प्रयास में संगीत विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। ऐसा करने वाली मुस्कान प्रदेश में पहली दृष्टिबाधित छात्रा है। मुस्कान हिमाचल प्रदेश चुनाव विभाग की यूथ आइकन भी रह चुकी है और साथ ही गायन के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवा चुकी है। मुस्कान अपने सुरों का जादू अमेरिका में भी बिखेर चुकी है। उन्होंने 3 महीने तक अमेरिका के 17 शहरों में अलग अलग शो किए हैं। मुस्कान अभी तक कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीत चुकी है। आइए बातचीत करते हैं मुस्कान से। मुस्कान, हमने आपके बारे में देखा, आपके बारे में जाना। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप मूलतः कहाँ से है और आपको ये जो संगीत का शौक है, आप जो गाने का शौक रखती है, ये आपके अंदर कहाँ से आया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस आपके इनवाइट करने के लिए। तो जैसे कि मैं बेसिकली शिमला डिस्ट्रिक्ट के चिड़गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और अ, मैंने स्टडी जो की है वो कुल्लू से की है और अ, मुझे म्यूज़िक का शौक बचपन से ही था। जैसे कि वैसे तो मैं गुनगुनाती रहती थी, गाती रहती थी, टीवी में गाने सुन-सुन के। लेकिन फिर हमारे एक टीचर थे स्कूल में, कुल्लू में, जो कि जब उन्होंने मुझसे गाना सुना, जैसे बाकी स्टूडेंट्स से भी सुने, तो उन्हें लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी लगी मतलब, तो उन्होंने मुझे सीखने के लिए मोटिवेट किया और एक कॉम्पिटिशन में मैंने उस वक़्त पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। इसलिए फिर आगे भी और सीखने को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट हुई मैं, तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। जी। आप सभी दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि मुस्कान ने अपना जो नेट है वो क्वालिफाई कर रखा है बहुत अच्छे अंकों के साथ, और ये संगीत में अपनी पढ़ाई जारी किए हुए हैं और साथ में ये अपना रियाज करती रहती हैं। ये इलेक्शन कमीशन में यूथ आइकन के तौर पे भी हमारे सामने आई थी और इन्होंने लोगों को वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और साथ ही साथ उड़ान आइडल जो कि एक मंच है, वहां पे भी मुस्कान पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है। तो मुस्कान, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं, हम चाहते हैं कि शुरुआत कुछ पहाड़ी गाने से की जाए, हम भी सुन पाए और जितने हमारे दर्शक और श्रोता हैं वो भी आपकी जो सुरीली आवाज है वो सुन पाए। कुछ हमारे पहाड़ी गीत में से कुछ सुनाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी। मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जो कि केएल सहगल जी की आवाज़ में है वो सॉन्ग, और मुझे बहुत पसंद है। तो फूल करोला फूल फूल टू फूला भाठिया पड़ाशो फूल करोला फूल टू फूला भाटिया पड़ाशो बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो
कैलाश मेरे आ हिमाचला, तेरी चोटी ऊपरे कैलाश। हे कुतिरिये बोलो चिट्टिये चदरे, कोट गोड़ो रे अबगा। हे कुतिरिये बोलो चिट्टिये चदरे, कोट गोड़ो रे अबगा। शिमले रे आ जाखुआ मेरे आ, तांदा बे दिलड़ू लागा, लागा मेरे आ हिमाचला, तांदा बे दिलड़ू लागा। बहुत सुंदर मुस्कान, आपने बहुत अच्छी आवाज में आपने बहुत सुंदर गीत हमें सुनाया। मुस्कान मुस्कान आपको तो मैं ऐसे जानती हूँ, जब भी मुस्कान मुझे मिलती है, आप सभी को जान के बहुत हैरानी होगी कि ये मुस्कान बहुत जिंदा दिल इंसान है और हम सभी को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और छोटी छोटी शरारतें कर करके हमें बहुत परेशान करती है जब भी हम मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हमें हंसाती भी है। इसके बिना ये हमारे बीच में नहीं होती तो ऐसे लगता है कि आज रौनक नहीं है हमारे जो जितना भी हमारा ग्रुप है। तो मुस्कान हम सभी के चेहरों की भी मुस्कान है, और जो इनका ये आवाज है, मुझे लगता है उसने आपके चेहरे पे भी मुस्कान लाई होगी। मुस्कान, आप आगे क्या करना चाहती है? अपने सपनों के बारे में कुछ बताएं हमें। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि मुस्कान की मुस्कान किसमें छिपी हुई है। जी, वैसे मेरा मेन म्यूज़िक ही है, मुझे जो भी करना है म्यूज़िक को लेकर, और मुझे अच्छा सीखना है, बहुत ज़्यादा अच्छा सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और मुझे वैसे शौक है बहुत प्लेबैक सिंगर बनने का, और साथ-साथ में ये है कि मुझे म्यूज़िक प्रोफ़ेसर बनना है, तो उसके लिए अभी ब- स्ट्रगल जारी है। जी जी जी, नहीं, बहुत बढ़िया बात है मुस्कान। और मुस्कान, कभी जिंदगी में तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना मिला होगा, कोशिश की जी। होगी, तो वहां पे लगा होगा कि अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे को जरूर बताएं जहां पे तुम्हें लगा कि तुम्हारा संघर्ष बहुत बढ़ गया है और तुमने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि आजकल जो काल चल रहा है, कोरोना काल में सभी बहुत नकारात्मक बन रहे हैं और कहीं ना कहीं हिम्मत हारने लगे हैं। ऐसे में उनको हिम्मत देने के लिए मुस्कान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मुस्कान, अपने बारे में कोई ऐसा इंसिडेंट हमें बताएं। जी। स्ट्रगल और संघर्ष तो हर कदम पे करना ही पड़ता है, और करना भी पड़ रहा है मुझे भी। तो जैसे कि शुरू से लेकर आज तक मुझे संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। और मैं अभी म्यूज़िक में पीएचडी कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, जैसे कि कोई बुक्स को लेकर, या फिर कोई, मतलब इतनी आसानी से तो मैं इधर तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मुझे स्टडी में भी बहुत समस्याएं आती थी, जिस जिनका सामना करके ही मैं इधर तक पहुंची हूँ। और इसके अलावा और भी ज़िंदगी में कई मुश्किलें आई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुश्किलें तो आती रहेंगी और आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका सामना डट कर करना है, और हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। जी बिल्कुल मुस्कान, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान वही होता है जो मुश्किलों का सामना डटकर करता है और हिम्मत कभी नहीं हारनी। मुस्कान, आपका एक बहुत अच्छा गीत मैंने एक बार आपको जब देखा था तो आपने सुनाया था, और 4-5 और लोगों की फरमाइश है आपसे वो गीत सुनने की। तो मैं चाहती हूँ कि जो नैना सॉन्ग आपने सुना के हम सबको एक एक दिन रुला दिया था, वो गीत आप आज भी हमें सुनाएं। जी, ज़रूर। नैना
जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, ठहर के पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। बहुत अच्छी आवाज में मुस्कान आपने ये गीत हमें सुनाया और हर बार की तरह आज भी आपकी जो आवाज है उसने मन को छुआ है। मुस्कान, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको और किस-किस चीज़ का शौक है? शरारती तो आप बहुत हैं और क्या-क्या आपकी करने की इच्छा होती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है? मतलब होता है, हर इंसान का कुछ होता है कि मुझे ये इस चीज़ को करने का शौक है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएँ आप। मुझे सिंगिंग के अलावा तो नए-नए लोगों से मिलना पसंद है, फ्रेंड्स बनाना पसंद है और मुझे स्टोरीज़ और नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पढ़ती भी हूँ। तो यही मुझे शौक है ज़्यादा। घूमने-फिरने का शौक? है थोड़ा बहुत। हमने देखा है तुमको बहुत घूमने का शौक है, जब भी हम बोलते थे हमेशा तैयार रहती हो तुम घूमने के लिए कि हाँ, ज़रूर चलेंगे, मस्ती करेंगे। हाँ। बिल्कुल। मुस्कान, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी प्रेरणा है, तुम जिसकी तरह कुछ जिसके कुछ गुण लेना चाहते हो या किसी की तरह तुम बनना चाहती हो, तो ऐसे इंसान के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे, जो जिससे कहीं न कहीं तुम्हें मोटिवेशन मिलती है? हाँ, ऐसे वैसे मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मुझे बहुत सीखने को मिला और उनसे प्रेरणा भी मिली बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं प्रोफ़ेसर अजय श्रीवास्तव सर से बहुत ही ज़्यादा मतलब इंस्पायर हुई हूँ और बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है और मैं उनके जो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहती हूँ और उनसे बहुत ही ज़्यादा मैं प्रेरित हुई हूँ। तो जी, जी। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को ये ज़रूर बताना चाहेंगे, जो प्रोफ़ेसर अजीत श्रीवास्तव हैं, वो बहुत ही बढ़िया प्रोफ़ेसर हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जो दिव्यांग बच्चे जितने भी हैं, उनके लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं। वो उन सबके लिए वही भगवान है जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, कभी उन्हें रुकने नहीं देते हैं और उनकी मंज़िल तक पहुँचने के लिए उनका सफ़र आसान कर देते हैं। और इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ अजय श्रीवास्तव सर की, कि उन्होंने ये जो उमंग फाउंडेशन और ये जो बना रखी है बच्चों की मदद के लिए, ये कहीं न कहीं उनके जीवन में उनको सही दिशा दिखाने में बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रही है। तो इसके लिए वो सभी के धन्यवाद के पात्र हैं।
मुस्कान, सिंगिंग में बताइए, आपको सिंगिंग में किसके गीत बहुत पसंद है, आप सुनती हैं, और कौन-सा गीत आपके मन के बहुत करीब है? अ, वैसे मेरी फ़ेवरेट सिंगर लता जी हैं और श्रेया घोषाल के भी मैं सॉन्ग सुनती रहती हूँ, सुनिधि चौहान, उनके भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सॉन्ग्स। सोनू निगम और मतलब वैसे तो मैं बहुत सारे सॉन्ग सुनती रहती हूँ, बहुत सारे सिंगर्स मुझे पसंद हैं, पर कुछ कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा पसंद है। तो और मेरे दिल के करीब बहुत से गाने हैं, तो किसी एक का तो मैं कुछ ख़ास नहीं बता सकती कि कौन-सा गाना ज़्यादा पसंद है। जी, कोई बात नहीं, और अपना कोई मन पसंदीदा गीत अगर आप हमें सुना देंगी तो हमें बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ सुन के ऐसे दिल कर रहा है कि आप गाती रहें और हम सुनते रहें बैठ के। तो कोई अपना मनपसंद कोई गीत है, लता जी का कोई गीत है या किसी का भी जिसका आपको पसंद है, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी मैं एक श्रेया जी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ 2 लाइन। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। बावरे पिया लागे ना जिया, देखो मेरा मन जलता दिया, जलता दिया बुझे ना पिया, बुझे ना पिया, जलता दिया तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। बहुत सुंदर आवाज़ में मुस्कान, आपने इतना प्यारा गीत सुनाया। मुस्कान, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल आपने देखा है कि जो हिमाचली युवा है या किसी भी आप राज्य के युवा कह लें, कहीं न कहीं सांस्कृतिक जो गीत होते हैं उससे हट के वो बॉलीवुड या हॉलीवुड की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है या ये केवल ऐसा है कि हाँ, उनको भी सुनते हैं पर अपनी संस्कृति के साथ हम जुड़े हुए हैं? मतलब एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है? अ, मेरा मानना ये है कि वैसे जैसे आजकल युवा पीढ़ी जो है वो अपनी संस्कृति को छोड़ते हुए जा रहे हैं और वेस्टर्न की तरफ या फिर हम कह लें बॉलीवुड सिंगिंग या वेस्टर्न जो भी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें इन चीज़ों को भी छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन हाँ, अपनी संस्कृति के साथ-साथ हमें मतलब अपनी संस्कृति को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और इसके साथ-साथ हम चाहे तो वेस्टर्न की ओर, चाहे तो बॉलीवुड सिंगिंग हो या कुछ भी मतलब वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं, लेकिन अपना जो पारंपरिक चीज़ें हैं, अपना सांस्कृतिक परंपरा है, उसको साथ लेकर हमें चलना चाहिए। जी, जी, जी। बिल्कुल, और हमारी भी यही कोशिश और गुज़ारिश है सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए कि जो इंसान अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है, उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। आपकी संस्कृति, आपकी हिम्मत होती है, आपकी विरासत होती है। ये समय के साथ बदलना ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, परंतु अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी तरह के संगीत गा सकते हैं, पर जो पहाड़ी संगीत आपको अपनी नानी, दादी या अपनी माताओं से सुनने को मिलता था, उसे ज़रूर गाइएगा, उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी कुछ भाषाएँ लुप्त हो रही है और हम युवा ही हैं जो इनका संरक्षण अच्छे से कर सकते हैं। इसी बात हुँ। पे मुस्कान, मुझे आपसे एक गीत सुनना है, आपसे मैंने एक बार लाइन सुनी थी। वो चंबा कितनी दूर वाला गाना सुनना है, अगर आप मुझे सुना देंगी उसकी 2-3 लाइन्स तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी, ज़रूर।
मोहित चौहान जी का वो गाना है वो, माए नी मेरी शिमले दी राहें। जी, जी, जी। माए नी मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। माए नी मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर। शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी दूर। बहुत सुंदर आवाज में मुस्कान आपने हमें ये गीत सुनाया। इसी के साथ ही मैं सभी युवाओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो मुस्कान है, हमें उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। मुस्कान ने कभी भी अपनी मुश्किल दौर पे कभी हार नहीं मानी और आज वो पीएचडी जहाँ तक एक साधारण जो साधारण सा युवा भी होता है, वहाँ तक पहुँचने के सपने देखता है, वो आज पीएचडी कर रही हैं और एक दिन उनके नाम के साथ डॉक्टर बहुत जल्द लगने वाला है और हम उन्हें डॉक्टर मुस्कान नेगी करके पुकारेंगे। ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, तो आप लोगों को भी कभी हार नहीं माननी है। जीवन का नाम ही संघर्ष है, परंतु इस संघर्ष से लड़कर जो आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मुस्कान, जाते-जाते मेरी एक गुज़ारिश है एक मुझे पुराने गीतों का शौक बहुत रहता है और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आप लग जा गले, तो अगर आप उसका कोई सॉन्ग सुना देंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी, लग जा गले ही मैं आपको सुनाती हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत सुंदर मुस्कान और आपका ये गीत सुनते ही मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा कि मैं खुशी-खुशी मेरे चेहरे पे एक मुस्कान है आपकी आवाज़ को सुनकर, जो कि मुस्कान ने ही लाई है और मुझे लगता है हमारे को जितने भी दर्शक और श्रोता देख रहे हैं, उनको भी हमारा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
यदि आप सभी को हमारी साइड स्टोरी में मुस्कान की मेन स्टोरी पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपकी नज़र में भी कोई ऐसी प्रतिभा है, जिसके पास मंच नहीं है, तो उन्हें हमारे तक पहुँचाने का प्रयास अवश्य करें, ताकि हम उनको अपने चैनल पर लाकर उनकी प्रतिभा को पूरी दुनिया को दिखा सके कि वो कितने प्रतिभाशाली है। हालाँकि मुस्कान बहुत सारे मंचों पर जा चुकी है, पर मुस्कान हमारे मंच पर आई और हमें ये सौभाग्य दिया कि हम मुस्कान को सुन सके। इसके लिए मुस्कान मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे शो में आई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और आप बहुत ही अच्छा ये जो कार्य है, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं कि टैलेंटेड लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा काम है और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद तो आपका ही है मुस्कान, और इसी के साथ ही मैं सभी श्रोताओं और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे गुज़ारिश है कि यदि आपको मुस्कान अच्छी लगी हो, उसकी आवाज़ अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुस्कान के लिए शब्द लिखकर उसका उत्साहवर्धन आप ज़रूर करिएगा। और हमें उम्मीद है कि मुस्कान को देखकर खुशी होगी कि उसके लिए आप सभी ने क्या-क्या कमेंट लिखे हैं। और इसी के साथ ही मैं कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति चाहती हूँ। सभी को साक्षी शर्मा का साइड स्टोरी से नमस्कार।